भाई एक्स पार्टनर का जो एटीट्यूड है कैसे हम तोड़ सकते हैं और कौन सा एक बेस्ट तरीका है जिससे हम अपने एक्स पार्टनर को अपने लाइफ में वापस ला सकते हैं या फिर उसके घमंड को तोड़ सकते हैं। देखो आपका एक्स पार्टनर वापस आए या ना आए, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि आप उसके घमंड को तोड़ सकते हो और उसका घमंड तोड़ना बहुत ईजी है और बहुत जरूरी है। जो आपका एक्स है उसको ये चीज लग रही है कि उसने आपको छोड़ा है, आप उसके पीछे पागल हो। ये जो उसकी मेंटेलिटी है इसको चेंज करना पड़ेगा और उसकी मेंटेलिटी चेंज तब होगी भाई जब आप इन चीजों को समझने की कोशिश करोगे। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से कॉल पे बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली ये चीजें शेयर करते हैं, तो मैं वहां से ऑब्जर्व करता हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ पे है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। अगर आपको मुझसे कॉल पे वन एंड वन बात करनी है, आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट अगर आपको बात करनी है अपने रिलेशनशिप रिलेटेड, आप कॉल बुक करा सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं। मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। तो गाइज मैं आप सभी को बता देता हूं कि द बेस्ट वे टू बैक योर एक्स, आप अपने एक्स पार्टनर को वापस अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव लाना पड़ेगा। देखो एक्स पार्टनर जब जाता है, हम एक्स कब बोलते हैं? एक्स तब बोलते हैं जब आपके रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान बोलते हैं चल निकल जा मेरी जिंदगी से, तेरी जरूरत नहीं है, उसने ब्लॉक कर दिया है, हम काफी ज्यादा परेशान हो रहे, काफी ज्यादा पैनिक हो रहे। अब इस सिचुएशन में हमें एक्चुअल में खुद को काम रखना पड़ता है काफी ज्यादा। जब तक आप खुद को शांत नहीं करेंगे, जब तक आप काम नहीं रहोगे, तब तक आप अपना काम खो दोगे या फिर सामने वाले इंसान को बार बार, सामने वाले इंसान को मैसेज कॉल कर रहे हो तो आप इरिटेट करो। जितना आप सामने वाले इंसान को फोर्स करेंगे कि यार वापस आ जा, या फिर आप कोई ऐसे स्टेटस लगा रहे हो सैड वाले, या फिर कोई टोन वाला स्टेटस लगा रहा है जिससे उसको ये लगे, या फिर कोई ऐसा स्टेटस लगा रहा है उसको जलाने वाला, जेलसी वाला, ये इनमिच्योरिटी के साइन होते हैं। आप ये सारी चीजें करके उसको शो कर रहे हो कि आप एक इनमिच्योर इंसान, आप सामने इंसान को बता रहे हो कि आप एक इनमिच्योर इंसान हो। आपको उस इंसान के जाने से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बेस्ट वे बताता हूं। बेस्ट वे क्या है कि आपको ऐसा कुछ करना है कि सामने वाले इंसान जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं उसको विरुद्ध, मतलब उसके अपोजिट, जब सामने वाले इंसान को ये शो कर हम काफी ज्यादा रो रहे हैं, काफी ज्यादा सैड है, या फिर तेरे जाने के बाद हम स्टेटस लगाते हैं ये गम नहीं वो गम नहीं, एटीट्यूड वाला स्टेटस लगा रहे, या फिर हम सामने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो एटीट्यूड वाला स्टेटस लगा रहे, हम तो ऐसा दिखा रहे कि तेरे जाने के बाद कोई गम नहीं, दूसरी आएंगी ये आएंगी। आप इनमेच्योरिटी का साइन दिखा रहे, या फिर आप ये बता रहे हो ये स्टेटस लगा के कि आप उसके बारे में अभी भी सोचते हैं अपने एक्स के बारे में। एक मिच्योर इंसान ये चीज दिखाता है, उसका एक्स जो चला गया उसके जाने के बाद उसको मतलब फर्क ही नहीं पड़ा, वो जो नॉर्मल अपनी लाइफ पहले जी रहा था वैसे ही जी रहा है। जैसे पहले अगर नॉर्मल स्टेटस लगाता था मॉर्निंग गुड नाइट, वैसे ही लगा रहा है। या बंद किया, ना स्टॉप किया, या ना रोक दिया, या फिर बढ़ा दिया, कुछ नहीं। तो सामने वाला इंसान इस चीज से शॉक हो जाता है कि ऐसे कैसे, कोई भी इंसान ये चीज सह नहीं सकता कि मेरे जाने के बाद ये ऐसा कैसे बन गया। सामने वाला जो इंसान है आपका एक्स पार्टनर, उसका एटीट्यूड बढ़ा नहीं है। देखो उसका एटीट्यूड बढ़ा है तभी जाकर उसने आपको छोड़ा। एक्चुअल में आपको ये चीज समझनी होगी, जो सामने वाला इंसान है उसका एटीट्यूड आपने बढ़ाया है। जब देखो एटीट्यूड बढ़ा है तभी जाकर उसने आपको छोड़ा है। कोई भी इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आता है आपको छोड़ने के लिए थोड़ी ना आता है। होते हैं 90% में से 10% होंगे, लेकिन 90% आपको छोड़ने के लिए नहीं आते। ये साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूं। कोई भी इंसान आपके साथ आता है वो आपको कुछ देख के आता है आपके अंदर, बट जब वो आपके साथ रहता है तो आपके नेचर या फिर आपके साथ जो चीजें, उन चीजों को ऑब्जर्व करके फिर वो इंसान बोर होता है, या फिर वो चीज उसको पसंद नहीं आती, या फिर उसको लगता है कि ये इंसान मतलब जो सोचा था वैसा नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे वो वाली BMW कार लेनी है, वहां उसमें कितने फीचर्स होंगे, ये होंगे, मैं बहुत सपने देख रहा हूँ, और चीज मुझे मिल गई, और जब मिलने के बाद यार यार इसमें तो ये नहीं है, यार इसमें भी तो यही चीज है, इसमें भी तो सेम है, इसमें तो मुझे नॉर्मल लगेगी वो चीज है, क्योंकि मुझे वो चीज मिल गई। जब तक जो चीज नहीं मिलती उस चीज की बहुत ज्यादा हाइप होती है। मिलने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा हाइप खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें वो सारी चीजें दिख जाती है या फिर मिल जाती है, उन चीजों में इंटरेस्ट कम लेते। तो एक इंसान है, इसमें आप चीजें चेंज कर सकते हैं। आप सामने इंसान का नेचर चेंज कर सकते, सामने इंसान का एटीट्यूड जो चेंज कर सकते। उसका एटीट्यूड बिल्ड आपने किया है,
उसके एटीट्यूड को बढ़ावा आपने दिया। उसने बोला मेरे को बात नहीं करना, हम बार बार कॉल कर रहे हैं। उसने बोला मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, फीलिंग्स नहीं है, फिर भी हम उसको मना रहे, उसकी गलती, फिर भी हम सामने वाले इंसान को सॉरी बोल रहे, हमारी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे। देन उसकी वजह से उसका एटीट्यूड बिल्ड हो गया और इसीलिए वो आपका एक्स बन चुका है। जो आपका पार्टनर था करंट, वो आपका एक्स इसीलिए बन गया। एक्स बनाने वाले हम होते, और जब वो एक्स बन जाता है तो एटीट्यूड आया तभी तो उसने आपको छोड़ा, इसीलिए आपका एक्स बना। तो फिर आप बोल रहे हैं एक्स का एटीट्यूड कैसे छोड़े? तो ऑलरेडी उसके अंदर एटीट्यूड था तभी उसने आपको छोड़ा है, और उस एटीट्यूड को घमंड की वजह से छोड़ा है। उसको ये लगता है कि आप उसके सामने कुछ नहीं हो, आप तो उसके कठपुतली हो। जब उसका मन करे तब आ जाए, जब मन करे तब लात मार दे, जब मन करे गाली दे दे, जब मन करे तब छोड़। जब वो स्टार्टिंग में आया था तब वो आपको कुछ मानता था, वो आपके लिए काफी ज्यादा तरसता था, सोचता था। आज के डेट में सामने वाले इंसान को आपसे मतलब इतना ज्यादा कोई नहीं, या फिर सामने वाले इंसान आपको छोड़ा है तो वो आपको जूते के नीचे समझता है। कोई भी इंसान आपको तभी छोड़ता है जब वो आपको काफी ज्यादा कचरा समझता है, काफी ज्यादा निचले हिस्से पे समझता है कि यार ये तो कुछ नहीं मेरे सामने, ये तो ऐसा फालतू है, मेरे पीछे भागने वाला है, ये तो कुत्ता है मेरा, ये एटीट्यूड उसका है। तो ये चीज पहले तोड़नी हो, उसकी नजरों में जो आपकी इमेज है उस इमेज को पहले क्लियर करना पड़ेगा। देन उस इमेज को आप क्लियर कर देते हो तो एटीट्यूड तो उसका बाप का भी टूटेगा, उसका क्या, उसका एटीट्यूड बिल्ड आपने किया, ये सर उसके अंदर एटीट्यूड आ गया। अरे एटीट्यूड आया नहीं, पहले वो इंसान आपसे प्यार करता था, आपकी रिस्पेक्ट करता था, आपकी इज्जत करता था, लेकिन आज के डेट में वो इंसान आपसे बात नहीं करता, आज के डेट में वो इंसान आपको छोड़ना चाहता, आज के डेट में वो इंसान आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, आपके एक मैसेज से इरिटेट होता है, आपके एक कॉल से इरिटेट होता है, आपके हर नंबर ब्लॉक कर देता है, बात करना जरूरी नहीं समझता। तो इतना एटीट्यूड हमने ही दिया है, हमने जो बाबू सोना मोना जानू जो सर पे बिठा के रखा है, देन उसकी वजह से ही आज वो आपका एक्स बना है। तो ऐसे गधों को औकात से बाहर वैल्यू दे दिया, तो इमेज क्लियर करो। इमेज कैसे क्लियर करोगे कि जो मैंने तेरे लिए किया, जो मैं तेरे पीछे भागा, जो मैंने तेरे को वैल्यू दी, जो मैंने हर बात पे कॉम्प्रोमाइज किया, जो मैंने तेरी रिस्पेक्ट की, जो मैंने गलती देखे बिना सॉरी बोला, ये सारी चीजें सिर्फ रिलेशनशिप बचाने के लिए थी। और बात अगर मेरी ईगो पे आ चुकी है, बात अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी है, देन ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि एक्चुअल में हमारे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम भी क्या है जी। ये चीज बोलनी नहीं पड़ती, ये चीज करनी पड़ती। हम सामने वाले इंसान को कह रहे यार कैसे आएगा, उसका एटीट्यूड है, उसका घमंड है यार, यहां से मैसेज कर लू, यहां से कॉल कर लू, 10 दिन के बाद कॉल करूं, दोस्तों से कॉल करवा लू। एक्चुअल में इससे थोड़ी ना एटीट्यूड टूटेगा। एटीट्यूड बिल्ड करने वाले जो है, देखो एक सिंपल सी चीज है, पेट दुख रहा है तो पेट दुखने की जो गोली है या फिर उसका जो इंजेक्शन है उसी से पेट बंद होगा। पेट दुख रहा है, आप सर दर्द की दवाई ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वही है जो आपने क्रिएट किया है, आपने क्रिएट किया, उसको इतना चढ़ा के रखा है तो आप उसको नीचे उतारो। उसको लगता है कि इससे बेटर मैं डिजर्व करती हूँ, या फिर ये इंसान कुछ नहीं मेरे सामने, तो एक्चुअली में ये इमेज उसकी क्लियर करनी पड़ेगी। जब तक इस इमेज को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप उसका एटीट्यूड को खत्म नहीं कर पाओगे। उसका जो घमंड है कि यार ये कुछ नहीं मेरे सामने, आप आज से उसको कॉल मैसेज बंद कर देंगे, उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, स्टेटस वेटस कुछ नहीं, ऐसे दिखाओगे उससे आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया, आप उसको भूल चुके हो और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में लगे हो और सोचना भी नहीं कि यार वो क्या कर रही होगी या फिर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, बिल्कुल नहीं। जब वो इंसान को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि यार इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया कैसे, ये सारी चीजें जब उसको रियलाइज होती है, सामने वाला इंसान खुद अपने घुटने टेक देता है, सामने वाला इंसान खुद जानने के लिए, जो उसको पहले आपके साथ रहने में पसंद आता था ना, आज के डेट में अगर आप ऐसे रहते हो, उसको मैसेज आ जाए तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उसके मैसेज का वेट कर रहा हूं मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैसेज हाँ बोलो क्या काम था, तुम्हें वापस आना है, तो उसको पता चल जाएगा अरे ये तो मेरा कट्टा है, ये तो कुछ नहीं मेरे सामने, ये तो ऐसा लफंगा है। लेकिन जब आप उसका मैसेज आए भी फिर भी आप उसके मैसेज को रिप्लाई ना करें, या फिर बहुत देर बाद, या फिर एक एटीट्यूड के साथ, नॉर्मल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिप्लाई करते, सामने वाले इंसान को जो उसका जो घमंड है ना वो धीरे धीरे पिघलता है। ऐसे कैसे उसका जो ईगो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता कि मैंने इसको मैसेज किया, ये ऐसा कर रहा है, रुक इसको ब्लॉक कर दो, वो करेगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो छोड़ भी देगा, आपको कोई उसको लगेगा कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, और उसको जो उसका जो जेलेसी है वही उसकी ईगो को मार देता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं तड़प रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, मेरे मैसेज को क्यों नहीं देख रहा है, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, वो मेरे पीछे तड़प क्यों नहीं रहा है, ये चीज उसको मार देती है। उसका एटीट्यूड का उसके बाप का भी टूटेगा। आई होप आप समझे, प्लीज समझे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।